नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तेलंगाना में सबसे पहले विधानसभा चुनाव की अटकलों से बीजेपी सतर्क हो गई है। पार्टी ने राज्य में प्रजा कोसा भाजपा भरोसा नाम से एक बड़ा अभियान चलाने का प्लान तैयार कर लिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी राज्य की बीआरएस सरकार पर निशाना साधेगी, सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केसीआर सरकार का घेराव भी करेगी। हालांकि इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी तेलंगाना में बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। पहले पिछले कुछ चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की आंधी में पार्टी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। पार्टी को राज्य में 7% वोट मिले थे और सिर्फ एक विधानसभा सीट हाथ लगी थी। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और 4 लोकसभा सीटों पर भगवा फहरा दिया। इसके बाद हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। लेकिन अब भी संशय बना हुआ है कि बीजेपी तेलंगाना में कांग्रेस की जगह लेकर दूसरे नंबर की पार्टी बन पाएगी या नहीं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि अगर हम तेलंगाना बीजेपी की चुनौतियों की चर्चा करें तो पार्टी के सामने अब भी सबसे बड़ा संकट यह बना हुआ है कि राज्य की 119 विधानसभाओं में से कई में अभी भी पार्टी के पास कोई अच्छा कैडर नहीं है। राज्य में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में भी कोई खास कामयाबी अभी हाथ नहीं लग पाई है। इसके अलावा उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में यहां बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की संख्या बड़ी कम है। बीआरएस का मजबूत आधार और अभी तक कांग्रेस का राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी होना पार्टी के लिए चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि सूत्रों का कहना यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में दूसरे दल से नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्यादातर नेता कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। अगर यह सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज होती है तो इसका सीधा फायदा पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस और बीआरएस से असंतुष्ट नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसे यहां केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी वोट बैंक का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। उत्तर भारत के राज्यों और हालिया नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत में बीजेपी को इसका फायदा मिला था। तेलंगाना में लाभार्थी वर्ग के वोट पर बीआरएस पहले ही नजर गड़ाए हुए है। केंद्र की योजनाओं की जगह राज्य ने अपनी ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रखा है और एक लाभार्थी वोटर वर्ग पैदा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने कठिन चुनौती है। फिलहाल पार्टी खराब प्रशासन, भ्रष्टाचार और सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा डबल इंजन का नारा भी लगातार बुलंद किया जा रहा है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करिए चुनाव आज तक। नमस्कार।